देश रोजाना, मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में कुल 15 मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आया। यहां 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। रामलला की विशेष पूजा शुरू की गई। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया, जहां पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया गया, फिर गंगा जल से नहलाया गया। विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर CAG कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हुई लीक। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई। असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान से निकाले गए 3 शव। आपको बता दें कि इसमें अब तक 4 मजदूरों के शव मिल चुके हैं। देश के 16 राज्यों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला। कई शहरों में दोपहर तक रहा घना कोहरा। दिल्ली के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई। इससे 45 ट्रेनें हुई लेट। तो वहीं यूपी में भी कई जिलों में विजिबिलिटी 100 मीटर तक घट गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान हुई बड़ी दुर्घटना। 2 मंजिला बिल्डिंग का लेंटर अचानक से गिर गया, जिसमें करीब 35 मजदूर मलबे में दब गए। मुख्यमंत्री योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शुक्रवार को संपत्ति विवाद में पत्रकार संतोष कुमार के परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले में 19 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बात करें इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। वहीं पिछले शनिवार यानी 4 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 77,504 रुपये था, जो अब यानी 11 जनवरी को 78,018 रुपये पर पहुंच गया है। तो वहीं इस हफ्ते इसके दाम 514 रुपये बढ़े हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए हरियाणा के CM नायब सैनी ने बैठक के दौरान नशा तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की। दरअसल उन्होंने बताया कि इस साल हरियाणा में करीब 4700 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। वहीं मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत हिमाचल, पंजाब, राजस्थान के CM और चंडीगढ़ के प्रशासक शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने अंतर्राज्यीय पुलिस के बीच और मजबूती से समन्वय बनाने के निर्देश दिए ताकि तस्करी को रोका जा सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने अब तक इकट्ठा किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किए जाने के लिए पखवाड़ा शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने देशवासियों को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान का पूर्ण जागरण है। दरअसल वही किसान नेता डल्लेवाल की लगातार बिगड़ती हुई तबीयत को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये आंदोलन पंजाब की धरती पर हो रहा है और ज्यादातर किसान भी पंजाब के हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आपके नेता केजरीवाल बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन आज तक जाकर उनसे बात नहीं की। आलम तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए थे, लेकिन आज तक वे उनकी पालना नहीं कर पाए। साथ ही आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए विज ने कहा कि ये जो ज्ञान आ रहा है वो चुनावों के वक्त ही क्यों आ रहा है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। जोलाना से कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट आज हटवाला, अकालगढ़ और बूढ़ाखेड़ा गांव पहुंची। दरअसल जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे गांव का सरपंच हो या विधायक, अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए पूरी कोशिश करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी समस्याओं का समाधान अधिकारियों के साथ मिलकर किया जाएगा, जबकि बड़ी समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाए। विनेश फोगाट ने ग्रामीण से अपील की कि वे हलके के विकास में सहयोग करें। साथ ही कांग्रेस विधायक ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।
इस दौरान ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के विकास के प्रति विधायक के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निवारण होगा। जुलाना हलके के दौरे पर निकली कांग्रेस विधायक फोगाट ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग देखा तो तुरंत काम भी रुकवा दिया। बताते चले कि मामले की गंभीरता को लेते हुए कड़ी नाराजगी भी जताई। विनेश ने कहा कि नाले के निर्माण में खराब क्वालिटी का सामान का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नाले का निर्माण शहर की पूरी निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस स्तर की घटिया सामग्री से बना नाला 1 साल भी नहीं टिक पाएगा। हरियाणा में 28 फरवरी तक 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। दरअसल ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने ठान लिया है कि प्रदेश में अपराध की जड़ें पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। आपको ये भी बता दें कि विदेश में बैठकर हरियाणा में गैंगवार, फिरौती एवं हत्याएं करवाने वाले को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस का विशेष दल बनाया जाएगा। बताते चले कि ये दल विदेशों की पुलिस के साथ तालमेल बनाकर इन अपराधियों को पकड़कर हरियाणा लाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत में कही। नायब सैनी ने हरियाणा की पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विदेश से बैठकर गैंगवार चलाने वालों ने यहां पर अपने गुर्गे बना रखे हैं और उनसे वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। समय समय पर हमारे अधिकारी नेटवर्क को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की तो उत्तर भारत के राज्यों को अभी कुछ दिन तक राहत नहीं मिलती दिख रही है। जहां शुक्रवार को पूरा हरियाणा कोहरे की चादर से लिपटा रहा, शाम होते ही फिर घना कोहरा छा गया। दृश्यता 10 से 20 मीटर तक रहने की वजह से वाहनों की गति भी धीमी रही। इसके साथ ही जनजीवन प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार को वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 5 जिलों में सिर्फ बारिश और 12 जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार भी हैं। शुक्रवार से ही मौसम में बदलाव देखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दोपहर बाद से ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात व कुछ निचले स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।